देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के आज टेस्ट 6 की अपन चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं आज के टेस्ट के लिए। तो देखते हैं इनमें से पहला प्रश्न अपने पास में क्या प्राप्त होता है अपने को। तो पहला प्रश्न आप समझिएगा, इसमें कहा गया है आपसे, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। अपने से कहा गया है कि मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है सचेतना, अर्ध सचेतना, अचेतन, बहुचेतन। तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिए कि सचेतना पे मनोविश्लेषण के आधार पे बल नहीं दिया जाता है, न ही अर्ध चेतना पे दिया जाता है, न बहुचेतना पे। केवल किस पे दिया जाता है? अचेतना पे। तो मनोविश्लेषण अध्ययन पर बल दिया जाता है अचेतना पर। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। यहाँ पे अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं, अति अहम, इदम, अहम। बी ऑप्शन दिया है इदम, अहम, अति अहम। कहने का मतलब क्रम से बताना है। तो इसका राइट आंसर भी आपके पास में ये बी ऑप्शन ही होगा, इदम, अहम, अति अहम। पहले इदम की बात करेंगे, फिर अहम की बात करेंगे, फिर अति अहम की बात करते हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो। अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण किया जाता है या परीक्षण है। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं रोर्सा परीक्षण, थीमेटिक परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, जीवन कथा परीक्षण। ये गाथा परीक्षण भी कहते हैं या कथा परीक्षण भी कहते हैं। और इसका राइट आंसर भी आपके पास में जीवन कथा या कथा परीक्षण इसका राइट आंसर है, व्यक्तित्व के मापन के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा है व्यक्तित्व या बुद्धि में वंशानुक्रम की अब क्या होती है। देखिए ऑप्शन है नाम मात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्णमेय भूमिका होती है, आकर्षक भूमिका होती है। तो व्यक्तित्व व बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे क्या कहा गया है सुनिएगा। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। क्या प्रतिस्थापित किए गए थे? सजीव वस्तुओं के स्थान पर जानवरों का। और बी ऑप्शन इसमें दिया है लोगों के स्थान पर जानवरों का। सी में दिया है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं का। और डी में दिया है वयस्क के स्थान पर बालकों का। तो यहाँ पे बालकों को जब ये कार्ड दिए गए थे तो उसमें चित्रण किया गया था कि लोगों के स्थान पर जानवरों का, अर्थात लोगों के स्थान पर किसका दिया था? जानवरों का। ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना। इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावनात्मक विकास में सहायक नहीं है, अर्थात उसके भावनात्मक विकास में सहायक नहीं है। अब इसके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है जो आप देखिएगा, बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। और सी ऑप्शन दिया है विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। और डी ऑप्शन में दिया है आपको शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना। तो इसका जो हमारे पास में राइट आंसर होगा वो रहेगा बी ऑप्शन, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन किया जाता है, बालक की इच्छाओं को दबाया जाता है। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपसे कहा गया है कि व्यक्तित्व मनोदैहिक ही व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है, अर्थात ये परिभाषा किसने दी थी। तो हमारे पास में इसके 4 ऑप्शन हैं, आल्पोर्ट, एडलर, एरिक्सन, वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास में आल्पोर्ट। किसने दी थी ये परिभाषा?
आलपोर्ट ने दी थी, आप ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे कहा है एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व कौन सा होता है? देखिए, क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति अंतर्मुखी होगा क्या? प्रबल और सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं। विनम्र सरल स्वभाव वाला व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के प्रभाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करता है। देखो, अंतर्मुखी का मतलब है उसका स्वभाव क्या होना चाहिए? बिल्कुल सरल होना चाहिए, विनम्र, क्योंकि अंतर्मुखी बालक तो वैसे बोलते बहुत कम है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास में सी हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल शब्द से लिया गया है? तो ये तो आपको सभी को पता है, पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की जो विशेषता होती है, देखो पहला ऑप्शन है इसका मुंह अंदर की ओर घसा होता है, गलत बात है। इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, ये भी गलत है। इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, हाँ ये थोड़ा बहुत देखते हैं। चौथा क्या कहा है? इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो देखो, अंतर्मुखी व्यक्ति में सामाजिकता के गुण बहुत कम पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हमारे पास में कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। और जिसमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं वो तो बहिर्मुखी के रूप में आता है, अंतर्मुखी के रूप में तो रहता ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, और इसका राइट आंसर अपने पास में क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। रिट एग्ज़ाम या शिक्षक भर्ती का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे क्वेश्चंस। आप इनको एक बार नहीं 2 बार देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने अन्य दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।